A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. फॉरवर्ड पब्लिक की लर्निंग जमात नाहम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मैडम रेहाना। मैद अव्वल का सबक है हमारा हज अकबर। हिस्से अव्वल जो है पेश खिदमत है। आज इस क्लास में हम इसकी पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ वजाहत भी। जी तो बेटा उर्दू की किताब आप खोलें, सफ़ा नंबर 41 पर आ जाएं। यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद जो कि हज अकबर के मुसन्निफ़ हैं उनका तारुफ हम पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद विलादत 1880, वफ़ात 1936। बेटा पेंसिल अपने हाथ में रखें और जो मीनिंग्स में लिखवाती जाऊँ बुक पे साथ साथ लिखते जाएं ताकि दोहराई करते वक्त आपको आसानी हो। मुंशी प्रेमचंद विलादत 1880, वफ़ात 1936। असल नाम धनपत राय था। पहले नवाब राय के कलमी नाम से लिखते थे। कलमी नाम असल नाम के बजाय कोई फ़र्ज़ी नाम जो होता है मुसन्निफ़ीन अपनी तहरीरों में इस्तेमाल करते हैं। बाद में प्रेमचंद इख्तियार किया। ज़िले बनारस के गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था जो डाकखाने में मामूली क्लर्क थे। क्लर्क मुंशी। एक मौलवी साहब से उर्दू और फ़ारसी पढ़ी, मैट्रिक बनारस से किया, तालीम से फारिग हुए तो मौलवी का पेशा इख्तियार किया। मौलवी का पेशा मतलब उस्ताद का पेशा इख्तियार किया। प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान पास किया। तरक्की करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। डिप्टी नायब मदारिस मदरसे की जमा। उर्दू अफसाना निगारी और नावल निगारी में उन्हें बहुत शोहरत हासिल है। वो उर्दू के अहम अफसाना निगार हैं। उनको फ़नी एतबार से फ़नी फ़न से निकला है मतलब हुनर कारीगरी। उनको फ़नी एतबार से इस मैदान में बुलंद मुकाम हासिल है। प्रेमचंद के अफसानों की सबसे नुमायाँ खुसूसियत उनका कौमी जज्बा है। अपने मुल्क की हर चीज़ दूसरी कौमों से बेहतर नज़र आती है। वो वतन प्रस्त अफसाना निगार हैं। वतन प्रस्त मतलब उनको अपने वतन से, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्हें अपने वतन की अज़मतों से दिली लगाव है। उन्होंने अपने मुल्क और माशरे के अफराद को अपने अफसानों का मौजू बनाया है। मौजू उन्वान। उनके अफसाने मोहब्बत, खुलूस, हकीकत और ज़िंदगी की तर्जुमानी करते हैं। ज़िंदगी की तर्जुमानी मतलब नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस तरह नुमायाँ किया है कि वहाँ की पसमानदगी और बदहाली का नक्शा खींच कर रख दिया है। पसमानदगी जहाँ पे तरक्की ना हो रही हो, जहाँ तरक्की नहीं होती वहाँ बदहाली होती है, मतलब बुरी हालत होती है। वो देहात की सादा और फितरी फ़िज़ा में दुखी इंसानों की ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। वो एक मकसदी अफसाना निगार हैं, मतलब जब वो अफसाने लिखते हैं तो उनके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। उनके अफसानों के प्लाट मौजू और किरदार जानदार होते हैं। उनका तर्ज बयां बहुत शगुफ्ता है। जा बजा मतलब जगह जगह। मज़ाह के नाजुक और शगुफ्ता टुकड़े आसमान पर चमकते हुए तारों जैसे मालूम होते हैं। उनके किरदार इसी माहौल की पैदावार हैं, मतलब इसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिसमें वो ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारते हैं। उनकी तसनीफ़ में ज़ादेरा, वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, प्रेम चालीसी, जलवा हुसन, मैदान अमल, बेवा, गोदान और बाज़ार हुसन बहुत मशहूर हैं। जी तो बेटा ये था मुंशी प्रेमचंद का तारुफ। पढ़ाई की हमने इसकी। आपको मुंशी प्रेमचंद के आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है अफसाना निगार। अफसाना निगार कौन होता है बच्चों? जो अफसाना लिखता है। अब अफसाना क्या है? हमारा हज अकबर जो एक अफसाना है। अब अफसाना कहते किसे हैं? तो बच्चों बात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नज़म, एक होता है नसर। नज़म में जो है शायर अपने दिल के हालात शायरी के ज़रिए बयान करता है और नसर में जो है मुसन्निफ़ीन बातचीत या तहरीर व तकरीर के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। ये बहुत सीधा सादा तरीका होता है इज़हार करने का और यही तरीका जो है मुसन्निफ़ीन की इनफरादियत का बायस बनता है। वैसे तो नसर की बहुत सारी अक़साम हैं जैसे ड्रामा, नावल, मज़मून, सफ़रनामा, खाका वग़ैरह। इन्हीं में से एक किस्म जो है अफ़साना है। तो चलते हैं अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 42 पर, जहाँ हज अकबर हमारा सबक शुरू होता है। जी बेटा सफ़ा नंबर 42 पे जैसे कि मैंने अभी आपको कहा हज अकबर हमारा जो है अफ़साना शुरू हुआ जाता है। सबक हमारा पढ़ाई करते हैं इसकी। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और ख़र्चा ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे। दाया वो खात्मा जो बच्चे की परवरिश या देखभाल करती है, लेकिन
एक तो बच्चे की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की ज़िल्लत, हेटे कमतर। इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था। हर दम उसके गले का हार बना रहता, हर दम, हर वक्त गले का हार, चिपक के रहना, चिमटना। इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी। मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरव्वत के बायस दाया को जवाब देने की जुर्रत ना कर सकते थे। सबब, वजह, मुरव्वत, इखलाकन। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। अपना काम दिलो जान से करती थी। उसे निकालने का कोई हीला ना था, हीला बहाना। और ख्वाह कीचड़ उछालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। कीचड़ उछालना, इल्ज़ाम लगाना। मगर शाकरा इस मामले में अपने शोहर से मुत्तफिक ना थी। मतलब उसकी राय जो थी वो इत्तफाक नहीं करती थी अपने शोहर की राय से। उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती। दहलीज, चौखट, कि देखूं आटा छुपा कर तो रख नहीं देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। उसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है? क्या भाव है मतलब रेट पूछती, क्या कीमत है, क्या इतना महंगा हो गया? दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती। बदगुमानियाँ बेजा शक व शुबा, मुलायमत नरमी। लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। कड़ी पड़ जाना मतलब तबीयत को नागवार लगना, बुरा लगना। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाती। तरदीद, इनकार, हुज्जत, बहस। करीब करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी और रोज़ ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्क रेज़ी के बाद ख़त्म हो जाता था। खफीफ, थोड़ी सी हल्की सी अश्क रेज़ी, आंसू, आंसू बहाना। दाया के इतनी सख्तियाँ झेल कर पड़े रहना शाकरा के शकूक की आबरेज़ी करता था। शकूक, शक की जमा, आबरेज़ी, आंसू बहाना। उसे कभी यकीन ना आता कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी, मतलब इस काबिल नहीं समझती थी। जी तो बच्चों, ये था हमारा हज अकबर का जो पढ़ा हमने सफ़ा नंबर 42 पे, मंज़र नंबर 1। काफ़ी तवील अफ़साना है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने इसको 6 मनाज़र में तक़सीम किया हुआ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हज अकबर, कि इसे हज अकबर कहाँ क्यों गया। बेटा, हज तो आप जानते हो अकबर का मतलब होता है बड़ा हज। अब बड़ा हज से मुराद वो हज जो जुमे के दिन अदा किया जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इसी को जुमे के दिन हज को जो अदा किया जाता है उसको हज अकबर कहा जाता है। अब ये है हमारा अफ़साना, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। अब इस अफ़साने को जो है आप जो है किससे लिया गया है आपको ये बताऊंगी। ये हमारा जो अफ़साना है मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानवी मजमूए हैं प्रेमवती सी, वहाँ से लिया गया है। अब इसमें प्रेमचंद ने मोहब्बत और नेकी के जज्बे को मौजू बनाया है, मतलब ये उनका मरकज़ी ख़्याल है। बच्चों, हज अकबर के 4 किरदार हैं। एक तो साबिर हुसैन, उनकी बेगम शाकरा, उनका बेटा नसीर और एक दायाबासी जो बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई है। तो 6 मनाज़र में से पहला मंज़र जो है भी मैंने उसकी पढ़ाई की, आपको मीनिंग्स लिखवाए। थोड़ा सा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कहते हैं मुंशी जो साबिर हुसैन है वो खाते पीते लोगों में उनका शुमार नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए खादमा रखी हुई थी। अब शायद वो अपने आप को दूसरों से जो है कमतर नहीं समझना चाहते थे, लोगों पे ये रूप डालना चाहते थे कि हम भी आपके बराबर के हैं, कमतर नहीं हैं। और दूसरा, उनको अपने बच्चे की देखभाल के लिए खादमा भी चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने दायाबाजी को जो है अपने घर 3 साल से मुलाजमा रखा हुआ था और मजबूरन वो ये खर्चा कर रहे थे। अब बच्चा जो है नसीर दाया से बहुत प्यार करता है, हर वक्त उनसे चिपका रहता है। दायाबासी भी जो थी उनके साथ, उस बच्चे के साथ शदीद मोहब्बत करती थी। अब जब साबिर हुसैन की बात आई तो साबिर हुसैन बहुत अच्छे इंसान थे, मगर शाकरा जो उनकी बेगम थी बिल्कुल उनके उलट थी।
साबिर हुसैन तो दाया को कुछ भी नहीं कहते थे, मगर बच्चों शाकरा जो थी वो हर वक्त दाया के पीछे पड़ी रहती थी। वो क्यों पीछे पड़ी रहती थी? उसे शक होता था कि दाया बासी उनको धोखा दे रही है, क्योंकि बाजार से सौदा लाना जो था वो दाया बासी का काम था। तो शक ये था कि वो जो बाजार से सौदा लाती है उसमें से पैसे खाती है। इसीलिए जब भी बाजार से सौदा आता, बासी घर आती, तो बार बार जो है शाकरा चीज़ों की कीमतें पूछती, सवालात करती, और इसलिए करती कि वो शक कर रही थी कि अब दाया बासी जो है इसमें से पैसे खा रही है। अब बेचारी दाया बासी बच्चों हर वक्त अपनी सफाई देती रहती, मगर शाकरा को किसी तरह यकीन नहीं आता था। इस बात पर अबासी भी घुल जाती, हर रोज़ यही ड्रामा होता। कभी तो अबासी बेचारी चुप कर जाती और कभी रो धो लेती। अब ये सारा कुछ बच्चों किस लिए बर्दाश्त कर रही थी और किस लिए सह रही थी? क्योंकि उससे जो थी नसीर से बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन शाकरा जो थी उसको नसीर और दयाबासी की मोहब्बत पर भी शक था। ये था हमारा मंजर नंबर 1, उसकी थोड़ी सी वजाहत पेश की। मंजर नंबर 2 है हमारे पास, उसकी पढ़ाई कर लेते हैं। इत्तेफाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। शाकरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाया ने खतावाराना अंदाज से सर झुका लिया, मतलब मुजरिमों की तरह। बीबी एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। तेवर का मतलब होगा बच्चों नज़र, निगाह। आते हैं हम अपने अगले सफ़े 43 पे, 43 पे। जी तो बच्चों सफ़ा नंबर 43, 43 पे। शाकरा जवाब से और भी भरम होती मतलब गुस्से में आ जाती। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है? सैर सपाटा तफरी सूझी उसका ख्याल आता, मगर दाया ने उसे दबने में खैरियत समझी, दबने में चुप रहने में। बच्चे को गोद में लेने चली, पर शाकरा ने झिड़क कर कहा, डांट कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने सुखम की तामील ज़रूरी ना समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फ़रोग करने की गर्ज से इससे ज़्यादा कारगर तदबीर जहन में ना आई। गुस्सा फ़रोग करना मतलब गुस्सा दबाना, कारगर फ़ायदेमंद, सूदमंद। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मक्कर बहुत दिनों से देख रही हूँ, मक्कर चालाकी। ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर हो गई मतलब नीयत भर गई। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकरा उससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकरा और उसके दरमियान ऐसा मजबूत ताल्लुक था जिसे मामूली तुर्शियाँ कमज़ोर ना कर सकती थीं। नाराज़गियाँ इसी वजह से बावजूद शाकरा की सख्त ज़बानियों के उसे यकीन ना आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकरा ने ये बातें कुछ इस बेरुखी से कहीं और बिलखसूस ख़ास तौर पर नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से ज़ब्त ना हो सकना, बर्दाश्त ना होना। बीवी मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई, बहुत होगा तो पाव घंटे की देर हुई होगी, इस पर आप इतना झला रही हैं? झलाना मतलब गुस्सा कर रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो? अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी देगा। मजदूरी का काल थोड़ा ही है, काल कहत कमी। शाकरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। ठोकरें खाना, दर बदर फिरना। दाया, हाँ खुदा आपको सलामत रखे, मामाएं दाइयाँ बहुत मिलेंगी। जो कुछ खता मतलब गलती, माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकरा, जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को इसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। सफ़ा नंबर 44। जी बेटा, सफ़ा नंबर 44। साबिर हुसैन खानगी तरद्दुदात होता है, परेशानियाँ से यूं बचते थे जैसे कोई बरहना या कांटों से बचे। उन्हें सारा दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों पर पैर रखने की जरूरत ना थी। ची बजबी होकर बोले, ची बजबी होकर गुस्से में,
क्या बात हुई शाकरा? कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं जी चाहता, नहीं रखते किसी के हाथों, बिक तो नहीं गए? साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खच्चर सूझती रहती है। खच्चर मतलब कोई साजिश, लड़ाई झगड़ा। शाकरा, हाँ मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। खसलत? आदत। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो। गले बांधना, जिम्मे डालना। मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं। लबरेज थी मतलब आंसुओं से भरी हुई थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए इस घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया, मचल कर, तड़प कर, और अना अना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चमकारा, चमकारा मतलब तसल्ली दी, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे काम ना चला तो बंदर और सिपाही और लूलू और हवा की धमकी दी। लूलू और हवा मतलब जैसे बच्चों को डराया धमकाया जाता है कि वो बच्चा डर जाए, तो इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। मगर नसीर पर मुतलक असर ना हुआ, मुतलक असर, बिल्कुल असर ना हुआ। यहाँ तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और घर आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सुर्ख हो गई। आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। जी बेटा, हमने मंजर जो था सेकंड उसकी अभी पढ़ाई की, थोड़ा सा इसकी वजाहत करती चलूँ। कहते हैं एक दफ़ा अब्बासी, आपको पहले बताया कि अब्बासी सुधा लाती थी बाज़ार से, तो कहते हैं एक दफ़ा अब्बासी को बाज़ार से घर आने में देर हो गई। आपको पता है शाकरा तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी। अब जब वह वापस देर से घर लौटी तो शाकरा को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी अरूज पे था। अब्बासी ने कहा भी कि जान पहचान वाली कोई एक मामा मिल गई थी, मगर शाकरा को ये झूठ लगा। वो कहने लगी कि तुम्हें तो सैर तफरीह की सूझी हुई है, और तुम्हारी वजह से हमारे जो साहब हैं उनको दफ्तर जाने में देर हो गई है। अब अब्बासी ने जब देखा कि शाकरा बहुत गुस्से में है, तो उसने चुप रहने में ही बच्चों अपनी भलाई जानी। बच्चे को उठाना चाहा तो शाकरा ने डांट दिया कि रहने दो। अब दयाबासी ने शाकरा की बात सुनी अनसुनी कर दी कि चलो कह रही कोई बात नहीं, और बच्चे को अपनी तरफ बुलाया, गोद में उठाया, मगर शाकरा का गुस्सा तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चे को दाया की गोद से छीन लिया कि दाया को कहती है ये चालाकियाँ किसी और को दिखाना, मैं तो देख देख के तंग आ गई हूँ। अब दाया को नसीर से इतनी मोहब्बत थी कि ये नाराज़गियाँ इस मजबूत रिश्ते को तोड़ ना सकती थी। मगर शाकरा ने उस दिन तो बेरुखी की इंतहा कर दी, और नसीर को दाया से इस बेदर्दी से छीना कि दाया से भी बर्दाश्त ना हुआ, और कहा बीबी मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया कि जो आपका गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। साफ साफ आप मुझे कह दें कि कहीं और चली जाओ। रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। बिल्कुल ये सही बात है। अगर एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। तो दायाबासी भी उनको यही कहती हैं कि तो रिज़्क़ तुम नहीं देती हो, मेरे अल्लाह की ज़ात मुझे देती है। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल भी दो तो अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहीं और वसीला बना देंगे। शाकरा जब दाया को जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी जैसी बहुत मिल जाएंगी, तो दायाबासी को इस बात पे गुस्सा आता है, बेइज्जती उसको ये बहुत ज़्यादा करी होती है शाकरा। तो वो बस दिल में अहद करती कि बस मैं ये छोड़ती हूँ नौकरी। तो क्या करती है दायाबासी, दुआएं देते हुए और साथ ही साथ माफ़ी मांगते हुए घर से जाने लगती है। निकलने लगती है तो शाकरा उसे कहती है रुक जाओ, ज़रा हिसाब किताब कर लो, मतलब जितने दिनों की तुम्हारी तनख्वाह बनती है वो तुम ले लो। इस पर दाया जो है वो भी जवाब देती है कि मेरी तरफ से ऐसा करो, इन पैसों की नसीर के लिए मिठाई मंगवा लेना। ये बातचीत चल रही होती है, इसी अवस्था में साबिर हुसैन भी आ जाते हैं, पूछते हैं भाई क्या किस्सा है, फिर क्यों लड़ाई हो रही है? तो दाया कहती है कि शाकरा ने उसे घर से निकाल दिया है। आपको पहले बता चुकी हूँ कि साबिर हुसैन जो थे बड़े हलीम तबीयत के थे, लड़ाई झगड़ों से दूर भागते थे, और ख़ासकर अपनी बेगम से तो कुछ ज़्यादा ही दूर भागते थे क्योंकि वो हर वक्त लड़ाई झगड़ों में पड़ी रहती थी। मगर फिर भी गुस्से में पूछा, शाकरा को कहा कि हर वक्त कुछ ना कुछ फसाद होता है तुम्हारा, कोई लड़ाई करने बैठी होती हो। शाकरा जवाब देती है
कि मुझे भई इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसलिए इसको निकाल रही हूँ। दाया ये सुनकर नसीर को प्यार किए बगैर, हालांकि दिल चाह रहा होता है कि मैं नसीर को गोद में उठाऊँ, उसे प्यार करूँ, मगर वो नहीं करती उसे प्यार और रोती हुई घर से निकल जाती है। अब जब वो बाहर निकलती है तो नसीर तो पता है आपको उसकी मोहब्बत में दीवाना होता है, पागल होता है। वो भी उसके पीछे पीछे जो है चल पड़ता है, मगर अबासी दिल बड़ा करती है और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है जो ही तो नसीर जो है रो 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 के उसके पीछे वहीं पे हलकान हुआ जाता है। शाकरा आती है, उसे बड़ी लालच देती है, डराती धमकाती है, बड़ा कुछ करती है, लेकिन अ, नसीर अब्बासी की मोहब्बत में ऐसा दीवाना कि उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो वहीं पे जो है बैठ के रोना शुरू कर देता है। तंग आकर शाकरा क्या करती है, घर चली जाती है कि अपने काम काज ख़त्म करूँ, तो नसीर जो है वहीं रोता रोता सो जाता है। ये था बेटा हमारा जो है हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल में हमने मुंशी प्रेमचंद का तारुफ भी किया, फिर मंजर जो थे हमारे दो, पहला दूसरा, उसकी पढ़ाई की और थोड़ा सा हमने उसको उसका वजाहत उसकी वजाहत करके खाका पेश कर दी ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। अब हिस्सा दोम जो है उसके लिए हम आगे के मनाजिर जो हैं उसकी पढ़ाई और वजाहत करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। मैडम रेहाना।